बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 90 की दहाई में तेल से बिजली बनाने के लिए गलत फैसले किए गए। गलत फैसलों से मुल्क की सनती तरक्की को नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से हमने माजी में कलील मुद्दती फैसले किए। दियामिर भाषा डैम की साइट के दौरे के बाद चलास में अवामी इज्तिमा से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 90 की दहाई में दरामदी तेल पर बिजली बनाने के फैसले से नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में डैम न बनाकर तारीखी गलती की गई। 40 साल पहले फैसला हुआ और डैम पर काम आज शुरू हुआ है। वज़ीर आला KP को सयाहत खोलने और इसके लिए SOPs मुरतब करने की हिदायत। दियामिर भाषा डैम की साइट के दौरे और ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म ने के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI SPR भी मौजूद थे। जब हमारी शुरू में जो असल तरक्की हुई पाकिस्तान में, तरबेला डैम बनाई, मंगला डैम बनाई, सस्ती बिजली के ऊपर पाकिस्तान की इंडस्ट्री खड़ी होनी शुरू हो गई। लेकिन हमने ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो करंट अकाउंट जब डेफिसिट में चला जाता है, यानी ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं, कम अंदर आ रहे हैं, वो मुल्क की माशी हालात उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। दियामिर भाषा डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। क्यों जनरल मज़म, ये तीसरी बड़ी डैम है हमारी। चाइना ने 5000 बड़ी डैम्स बनाई हुई हैं, हमारी 3 हैं, ये तीसरी बने 2 हैं, ये तीसरी बनने जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने ये कितनी बड़ी तारीख़ी गलतियाँ की। 40 साल पहले फ़ैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो ये अगर आज हम पीछे, दुनिया आगे निकली है और हम अपने ऊपर उस तरह आगे नहीं बढ़ सके, तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी वजह है। अहम खबर आपको दें, गैर मुल्की एयरलाइंस में मौजूद पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस की तस्दीक का अमल जारी है। गैर मुल्की एयरलाइंस में मौजूद 104 में से 96 पायलट्स के लाइसेंसेस क्लियर हैं। हसन नासिर जामी का ये कहना है। क्लियर पायलट्स हांगकांग, UAE, मलेशिया, बहरीन एयरलाइंस से मुंसलिक हैं। DG सिविल एविएशन के मुताबिक तुर्किश, वियतनाम और दीगर एयरलाइंस के साथ मुंसलिक पाकिस्तानी पायलट्स भी क्लियर हैं। मजमूई तौर पर गैर मुल्की एयरलाइंस में 104 पाकिस्तानी पायलट्स की लाइसेंस की तस्दीक मांगी गई। मजीद 8 गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक का अमल जारी है। CAA से जारी तमाम पायलट्स के लाइसेंसेस मुसद्दका और असली हैं। लाइसेंस से मुतालिक खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में गलत अंदाज से पेश की गई, ये कहा गया है DG सिविल एविएशन की जानिब से। अब आपको बताते हैं, कराची में आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। रिटेल बाजार में 2.5 नंबर आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए इजाफा देखा गया, जिसके बाद रिटेल बाजार में 2.5 नंबर आटा 54 रुपए किलो का हो गया है। 2.5 नंबर आटे का 50 किलो का थैला 2400 रुपए बढ़कर 2700 रुपए का हो गया। फाइन आटे की फ़ी किलो कीमत में भी 4 रुपए फ़ी किलो इजाफा हुआ। फाइन आटे की फ़ी किलो कीमत 58 रुपए हो गई। फाइन आटे का 50 किलो का थैला 2700 रुपए से बढ़कर 2900 रुपए का हो गया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और नाअहली की वजह से गंदम का बहरान पैदा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कीमतें ज़्यादा होने से सिंध से गंदम स्मगल होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने यह दावा किया कि सिंध में कीमतें बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम उनके इस दावे के कुछ ही देर बाद कराची में आटे की कीमतें बढ़ा दी गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी नालायक हुकूमत कभी नहीं आई। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से आवाम को एक के बाद एक बहरान का सामना है। दुनिया भर में तेल सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में तेल महंगा और नायाब हो गया। अद्वियात और चीनी माफिया के सामने आने के बाद वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कौम को अब गंदम के बहरान का सामना करना पड़ सकता है। फेडरल गवर्नमेंट तमाम सूबाई हुकूमतों पर ये प्रेशर डाल रही है कि जी आप गंदम, सरकारी गंदम जो कि माजी में हिस्टोरिकली हम सितंबर में रिलीज़ करते थे, उस गंदम को फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिया जाए। और पंजाब में गालिबन कल परसों से ये रिलीज़ होना शुरू हो गई है। हमें इस पे
नेचुरली प्रॉब्लम है। और ये स्ट्रैटेजी बनाई है इन लोगों ने कि जो सरकारी गंदम है उसको इस साल के आखिर तक मार्केट में रिलीज कर दिया जाए ताकि एक मसनूई बहरान क्रिएट हो और ये जो माफिया है एक बार फिर कीमतों में इजाफा करके अवाम का खून पसीना निकाल सके। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि एक जानिब विफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को बिजली के नरखों में इजाफे की मंजूरी देती है तो दूसरी जानिब इन्हीं के लोग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करते हैं। असद उमर ने दावा किया था कि कराची में लोड शेडिंग नहीं होगी, मगर अब भी कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध ने SOP के तहत मवेशी मंडियां खोलने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मंडी मुंतज़मीन को पाबंद किया जाएगा कि ज़वाबित पर अमल कराएं। मवेशी मंडियों में बच्चों के जाने पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला सिंध ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि गली कूचों में जानवरों की मंडियों की रोकथाम की जाए। वज़ीर आला सिंध ने मवेशी मंडियों में मोबाइल टीम्स के जरिए कोरोना वायरस के टेस्ट करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि कुर्बानी के लिए यूनियन काउंसिल सतह पर मखसूस जगहें बनाई जाएंगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना के हॉटस्पॉट्स इलाकों में टेस्ट ज्यादा करने का फैसला किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कतर के सफीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने मुलाकात की है। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने कतर के सफीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान को जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान कतर ताल्लुकात को एक मजबूत सियासी और मुआशी शराकत दारी में तब्दील करना चाहता है। कतर को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर मुमलिकत का यह भी कहना था कि कतर मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जुल्म बरबरीत का नोटिस ले। कश्मीर की सूरत हाल से इलाकाई अमन सलामती को शदीद खतरात लाहिक हैं। OIC और बैनुल अक़वामी बरादरी कश्मीरियों के लिए अपना किरदार अदा करे। यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप ने विफाक ऐवान हाय सनत की इस्लामाबाद मुंतकली को सिंध से ज्यादती करार दे दिया है। उनका कहना था कि मौजूदा सदर खुद को मालिक न समझें, बेशतर वोटर्स का ताल्लुक कराची और सिंध के दीगर शहरों से है। ये बात यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। साबिक सदर जुबैर तुफैल ने कहा कि FPCCI का कराची में हेड ऑफिस 1958 में कायम हुआ, जबकि इस्लामाबाद में जदीद इमारत सिर्फ राबता ऑफिस के तौर पर कायम की गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा सदर ने खुद को FPCCI का मालिक समझ लिया। साबिक सदर खालिद तवाब के मुताबिक FPCCI ने मजलिस आमला के मंजूरी के बगैर वज़ीर आज़म को 2 करोड़ रुपए चंदा दिया। एक्सपोर्टर रहीम जानू का तस्लीम किया उनकी जानिब से किया गया कि FPCCI मुंतकिल नहीं होना चाहिए। रहनुमा UBG हनीफ गौहर ने कहा कि मुंतकली का फैसला सिंध से ज्यादती है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने घरों और तामीरात को बढ़ाने के लिए बैंकों को लाजमी अहदाफ दे दिए हैं। बैंकों को दिसंबर 2021 तक निजी शोबे के कर्जों का 5% हाउसिंग को देना होगा। स्टेट बैंक ऐलानिया के मुताबिक पाकिस्तान में मॉर्गेज फाइनेंसिंग GDP के 1% से भी कम है। लाजमी अहदाफ के हुसूल के लिए बैंकों को सलाहियत बढ़ाने की हिदायत जारी की गई हैं। बैंकों को 15 रोज में जामे एक्शन प्लान जमा कराने की हिदायत की गई है। बैंकों को माहाना मंजूरी और कर्जा फराहमी के माहाना आदाद शुमार सितंबर 2020 से जमा कराने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। पाकिस्तान में काम करने वाली हंगरी की एक कंपनी MOL ने खैबर पख्तूनख्वा में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। इब्तदाई तौर पर यौमिया 1 करोड़ 61 लाख मुकाब फीट यौमिया गैस यहाँ से हासिल की जा सकेगी। MOL के ऐलानिए के मुताबिक कंपनी ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में टोल ब्लॉक में तेल और गैस के ये ज़खायर दरियाफ्त किए। कुएँ की खुदाई का अमल 23 मई को मुकम्मल किया गया। दरियाफ्त से यौमिया 3240 बैरल खाम तेल हासिल होने का भी अंदाजा है। और अब आपको बताते हैं, कराची में बिजली का बहरान हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रिहायशी सारिफीन हो या तजारती, सबको यकसा परेशानी का सामना है। मजीद बता रही हैं सनोविया चौधरी। शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं तो एक मसला जो सबसे ज्यादा सुनाई देता है वो लोड शेडिंग का है। कोई इलाका ऐसा नहीं रहा जो बिजली की बंदिश से मुस्तस्ना हो। अवाम से उनकी राय ली जाए तो यूं लगता है कि जैसे वो अब मायूस हो गए हैं। 9 घंटे 10 घंटे कोरोना का भी चक्कर है, फिर आइसोलेट लोग भी हुए हैं, लोग घरों में भी रह रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 2 कमरे का घर है पतरे का, जो AC तो छोड़े पंखा भी नहीं खरीद सकते, उस पे भी 70 हज़ार बिल के इलेक्ट्रिक बेच रही है।
वजीर आजम ने नोटिस लिया। वफाकी वजीर असद उमर ने भी वार्निंग दी। गवर्नर सिंध ने भी तनबीह की। नेपरा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी कराची पहुंच गई, लेकिन नतीजा सिफर निकला। गरीब इलाकों की आवाम के लिए गर्मी में जिंदगी और मुश्किल हो गई। 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, बिल देखो तो 50,000 40,000 ऐसे बिल आते हैं। गवर्नमेंट की तहवील भी नहीं लिया जाएगा, उस वक्त तक जो है ये मसला हल नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। हर तरह की किल्लत को दूर किया गया। अवाम लंबे चौड़े बिलों की अदायगी भी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस सनती, रिहायशी और तिजारती सार्फिन अंधेरों में डूबे हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक ने एतराफ़ कर लिया है कि इस वक्त कराची में लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने कहा कि आइंदा चंद रोज़ में मौसम बेहतर होने पर ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग, और उसके अंदर मैं फिर ये कहूँगा कि यकीनन इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है और थोड़ी सी ज़्यादा भी हो रही है, और उन इलाक़ों में भी हो रही है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती थी। जिसकी जो वजूहात हैं वो ये है कि एक तो हमारा जो लोड है वो इस वक्त जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 3,560 मेगावाट चल रहा है, और हम बेस्ट केस सिनेरियो में तकरीबन कोई 3200 मेगावाट बना के उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 10 से 12 दिन में, हो सकता है उससे भी पहले, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर ये टेम्परेचर ऐसा रहता है कि हम ये डिमांड को मीट करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी वजीर असद उमर, गवर्नर सिंध और अराकीन PTI के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कल से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहर भर में एहतजाजी धरनों का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि के इलेक्ट्रिक से मुतालिक अपने 4 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, लेकिन PTI अराकीन की वजह से के इलेक्ट्रिक को फायदा हुआ है। असद उमर, गवर्नर सिंध और अराकीन ही अब इस्तीफा दें। विफाक को के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करना चाहिए था, लेकिन इस हुकूमत ने उन्हें 90 अरब की सब्सिडी दी। केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में के इलेक्ट्रिक के साथ तनाज़ा तय पा गया। केबल ऑपरेटर्स और के इलेक्ट्रिक एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर रज़ामंद हो गए। मामलात की निगरानी के लिए एक कमेटी कायम की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं कसीम सईद। के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के दरमियान तनाज़ा हल हो गया। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। मिर्जा साहब ने हमें ये इंश्योर करवाया कि आइंदा के लिए केबल ऑपरेटर के वायर्स नहीं काटे जाएंगे, और के और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान कुछ SOPs तय होंगे, और जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम SOPs पर हम अमल करेंगे। और कहीं भी अगर कोई किसी पोल के ऊपर कोई बेजा तारें लगी हुई हैं, हम उसको साफ भी करेंगे के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर। केबल ऑपरेटर्स अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान करते हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने बताया कि बिजली के पोल्स पर केबल वायर के तनाज़े के हल के लिए दोनों फरीकैन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। ताहम शहरियों की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत का वो कोई वाज़े जवाब न दे सके। तफसील में आपको जो हैं वो आप के इलेक्ट्रिक से कर सकते हैं सवाल। इस वक्त हमने ये जो मसला सिर्फ ये था हड़ताल का, वो इंशाल्लाह हमने रिजॉल्व कर दिया है। के इलेक्ट्रिक ने मौके इख्तियार किया कि उनके लिए शहर की हिफाजत अहम है। उम्मीद है कि दोनों फरीकैन SOPs के तहत मामलात को लेकर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़ कराची। ट्रैफिक वार्डन से दौरान ड्यूटी नारवा सलूक करने और मुजाहिमत करने वाले 3 मुलज़िमान अटक से गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी से। इरशाद, मामला क्या है? जी बिल्कुल, 2 रोज कबल ये वाकया लियाकत बाग चौक में पेश आया था, जहां पर जो है ट्रैफिक वार्डन ने जब एक गाड़ी को रोका तो उसमें से खवातीन निकली, और खवातीन ने जो है जूतों से जो है पिटाई कर दी ट्रैफिक वार्डन की। फुटेज में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक वार्डन जो है इस तमाम वाकये के दौरान उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि उसके खिलाफ कार्रवाई होती। ताहम CP और रावलपिंडी ने जो है नोटिस लेते हुए FIR दर्ज की है, और ये 2 खवातीन उनके साथ जो ड्राइवर थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मुज़ाहमत का जो है पर्चा दिया। जी बहुत शुक्रिया इरशाद।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज तीसरा दिन हो गया, पीटीआई ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालात का जवाब नहीं दिया। इमरान खान और उसके वजीरों के फ्रंटमैन बीआरटी मंसूबे में करप्शन में मुलविस हैं। इमरान खान और उसके फ्रंटमैन के इलेक्ट्रिक के करप्शन को तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं। बिलावल ने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में FIA की रिपोर्ट दिखाई मगर अब तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की बहन की करप्शन का मामला भी उठाया, कोई जवाब नहीं आया। पीटीआई करप्शन के हवाले से मैंने सवालात उठाए मगर नैब और अदालतें अब तक खामोश हैं। अब आपको खबर दें कि मुल्तान में वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा इंतकाल कर गए। VC नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कोरोना के बायस अस्पताल में दाखिल थे, उन्हें 3 रोज वेंटिलेटर पर रखा गया। उधर कराची में मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर यूनिस H सुमरो कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। डॉक्टर यूनिस सुमरो मुल्क के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। PMDC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से 110 फ्रंटलाइन वर्कर्स जान की बाजी हार चुके हैं। जान बहक होने वालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। सिंध में 24, पंजाब में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 17 वर्कर्स जान बहक हुए। PMDC के मुताबिक 19 नीम तिबी अमला बशमूल नर्सेज, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स भी कोरोना से जान बहक हुए।